जय श्री राम। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल द कैरियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम बहुत अच्छी क्लास या जानकारी लेकर आए हैं जो कि आपकी कट ऑफ से लेकर है। और ये कट ऑफ जो हम निकाल रहे हैं या बता रहे हैं आपको एनालाइज करके लेकर आए हैं वो 2018 के, जो 2018 में 2 बार वैकेंसी आई थी, 49,568 और 41,520, उनको देखते हुए ये कट ऑफ, और फिलहाल जो फॉर्म भरा गया है 50 लाख, उसको देखते हुए ये कट ऑफ हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्या है कट ऑफ। यूपीपी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 यानी कि संभावित कट ऑफ। ठीक, क्या भाई जो 2024 की भर्ती है, 2024 की भर्ती है ये 60,244। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इधर देख लेते हैं कि भाई 2018 में 2 भर्ती आई थी, ये एक नवंबर में आई थी और एक जनवरी में आई थी। पहले जनवरी की बात करते हैं। क्या जनवरी में जो पेपर हुआ था, भाई जनवरी में पेपर क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 2 डेटों में पेपर था, 18-19 जून को, 18-19 जून को। ठीक है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट वाले जो थे वो कैंसिल नहीं था, सेकंड शिफ्ट वाले कैंसिल कर दिया गया था। उसका 3 महीने बाद यानी 20 अक्टूबर को एग्जाम लिया गया था। ठीक है, अब इसके जो मेरिट गई थी वो डीबी के लिए जो स्टूडेंट्स बुलाए थे इन्होंने, यूआर यानी जर्नल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाए थे, वो क्या लास्ट स्टूडेंट्स यानी लास्ट नंबर ऑफ कट ऑफ 215 थी। 215 थी लास्ट नंबर ऑफ कट ऑफ, यानी कि अंतिम लड़का, कट ऑफ का अंतिम लड़का जिसके 215 थे, वो डीबी के लिए बुला लिया गया था। ठीक है, वही ईडब्ल्यूएस नहीं। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं हम। ओबीसी में क्या हुआ भाई, 204, जिसके 204 यानी अंतिम लड़का जिसके 204 नंबर थे, उसको इन्होंने डीबी के लिए बुलाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। वही एससी के लिए 172, यानी जिसके 172 नंबर थे वो इन्होंने डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया। एसटी के लिए 135, एसटी के लिए सबसे कम रही थी, यानी कि डीबी मैरिड सबसे कम एसटी की थी, 135। अब भाई डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद, ठीक है, जब फाइनल लिस्ट आती है, इसमें डीबी और फाइनल लिस्ट का जो अंतर आया वो देखने काबिल था। क्या यूआर का क्या था, 225। फाइनल लिस्ट यानी कि फाइनल कट ऑफ जो थी जिसपे इन्होंने सिलेक्शन दिया था लड़कों को, वो क्या थी, यूआर की यानी कि जर्नल की 225 थी। ठीक है, जो 225 थी, और डीबी के लिए 215। इनका अंतर क्या था, इनका अंतर कितना हुआ भाई, यानी कि 10। कितने मार्क्स बढ़ी, 10 मार्क्स। यानी कि ये 2018 की जो पहली भर्ती आई थी 41,520 जनवरी में, उसकी बात की जा रही है। यानी कि कितने नंबर बढ़ी भाई, डीबी मेरिट से फाइनल लिस्ट यानी फाइनल मेरिट जिस पर सिलेक्शन दिया बोर्ड ने, वो 10 नंबर बढ़ी, इंक्रीज बढ़ी, यानी कि 225 पर फाइनल दिया। ठीक है, अब ओबीसी की बात करें। ओबीसी की फाइनल लिस्ट थी जिसपे इन्होंने सिलेक्शन दिया 216 थी। ठीक है, और डीबी 204 और 216 में कितना अंतर है भाई, 12 का। कितनी बड़ी, 12 नंबर। भाई डीबी से फाइनल लिस्ट इनकी 12 नंबर इंक्रीज हुई, यानी 12 नंबर बढ़ी थी उस समय। ठीक है, अब एसटी की भी, भाई एसटी की जो डीबी लिस्ट थी 172 थी, और जो फाइनल लिस्ट आई थी 187 थी। यानी कि सभी कैटेगरी में 10-10 नंबर, 10 से 15 नंबर का यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, यानी कि 10 से 15 नंबर इंक्रीज हुई। किसमें, फाइनल लिस्ट में, डीबी से फाइनल लिस्ट में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फाइनल
लिस्ट में। ठीक है, एसटी की 135 गई थी फाइनल लिस्ट, 153 गई थी फाइनल लिस्ट, और 135 थी डीबी लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट 135 थी और फाइनल 153 थी। किसकी? एसटी की। यानी कि सब में 10 से 15 के बीच में बढ़ोतरी यानी इंक्रीज देखने को हमें मिला था मेरिट में। ठीक है, वहीं महिला की बात करें, महिला अभ्यर्थियों की बात करें, यानी कि डीबी के लिए जो इनकी मेरिट लिस्ट थी 2018 जनवरी वाली में 41,520 वाली में क्या 181, यानी कि डीबी के लिए जो अंतिम लड़की बुलाई थी इन्होंने, डीबी के लिए अंतिम लड़की जो बुलाई थी वो 181 जिसके नंबर थे उसका डीबी इन्होंने कराया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका कराया था। और जब फाइनल कट ऑफ आई महिलाओं की, फाइनल कट ऑफ आई महिलाओं की, तब इन्होंने इंक्रीज यहां भी हुई, कितनी भाई 199 पर इनकी फाइनल कट ऑफ हुई, इनकी महिलाओं की 199 पर फाइनल कट ऑफ हुई थी। कब? 41,520 में, यानी जो 41,520 पद आए थे 2018 में जनवरी में, पहली भर्ती थी ये 2018 में, पहली भर्ती यानी कि जनवरी की भर्ती थी। ठीक है, उसमें इतनी हाई कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, चाहे यूआर यानी जर्नल के लिए या फिर महिला या एसटी के लिए। ठीक है, सभी की 10 से 15 के बीच में यहां पर इंक्रीज हमें नजर आया था। अब बात कर लेते हैं जो नवंबर में भर्ती हुई थी, 2018 के नवंबर में भर्ती हुई थी, कितनी 49,568। इसमें क्या रहा था भाई, डीबी के लिए इन्होंने जो लड़के बुलाए थे इनकी मेरिट लिस्ट, इनकी जो लिस्ट थी, जो डीबी लिस्ट और फाइनल लिस्ट थी, इसमें ज्यादा इंक्रीज देखने को हमें नहीं मिला। ठीक है, यानी कि जो 18 जनवरी वाली जो वैकेंसी थी उससे अगर हम यहां पर कंपेयर करें तो ये डाउन थी। कौन सी? नवंबर भर्ती, यानी कि 49,568 ये डाउन रही थी, क्योंकि इसमें फार्म भी इतना नहीं पहुंचा और वैकेंसी भी अच्छी खासी थी। ठीक है, यानी कि डीबी के लिए इन्होंने जर्नल यूआर कैंडिडेट जो बुलाया था, यानी कि अंतिम लड़का 185 पर डीबी कराया था, जिसके 185 नंबर थे उसका इन्होंने डीबी कराया था जर्नल में, यूआर में। ठीक है, ओबीसी की बात करें, ओबीसी में क्या हुआ भाई, 172 नंबर, जिस लड़के के अंतिम 172 नंबर थे उसका इन्होंने यहां पर डीबी कराया, 172 नंबर वालों का यहां पर इन्होंने डीबी कराया। एससी का 145, यानी जिसके 145 नंबर थे उसका यहां पर डीबी कराया था इन्होंने। एससी कैटेगरी वाले लड़कों के, यानी कि जो सबसे लास्ट का लड़का था इनका, क्या उसके नंबर कितने थे 145, यानी कि 145 वाले का यहां डीबी हुआ। कौन सी में? 49,568 में, जो कि नवंबर में यानी 2018 में दूसरी भर्ती थी नवंबर की। ठीक है, अब एसटी की बात करें, एसटी में 114, जिस लड़के के 114 नंबर है, यानी कि 114 नंबर लेकर आया था उसका इन्होंने, यानी कि उसको डीबी के लिए इन्होंने बुला लिया, उसको डीबी के लिए बुला लिया। ठीक है, ये हुई डीबी की बात। ठीक, अब आती है फाइनल की बात। फाइनल भी इनकी ज्यादा नहीं ऊपर गई, क्योंकि जब इनकी डीबी नीचे थी तो फाइनल क्या ऊपर जाएगी। यहां देखेंगे यूआर की जो फाइनल मेरिट थी, यानी कि अंतिम लड़का इन्होंने, अंतिम लड़के को चयन किया दिया, यानी कि जिसको सेलेक्ट किया उसके नंबर थे 193, उसके नंबर थे कितने बेटा 193, यानी कि इसमें और इसमें कितने का फर्क आया, कितने का फर्क आया, कितने का आया 8 नंबर का, कितने का 8 नंबर का, यानी कि यहां से डीबी से फाइनल लिस्ट कितने नंबर तक चली 8 नंबर, यानी 8 नंबर ही मात्र ऊपर इंक्रीज हो सकी। ठीक है, 8 नंबर का यहां अंतर आया। अब ओबीसी की बात करें भाई, 172 पे इन्होंने डीबी कराया और 185, जिसके 185 नंबर थे, जिसके 185 नंबर थे उसको इन्होंने सिलेक्शन दे दिया। यहां देखिए 172 और 185 में कितना डिफरेंस है भाई, 8 5 13, यानी कितने का 13 का, यानी कि 13 नंबर चढ़ी, 13 नंबर का यहां इंक्रीज हुआ। जनरल 8 नंबर,
और ओबीसी 13 नंबर, ठीक। और एससी की बात करें भाई 45 पर, 145 पर यहाँ डीबी कराया इन्होंने और 159 रही फाइनल लिस्ट इनकी, 159, जिसके 159 नंबर थे एससी कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन था, ठीक है, उसका सिलेक्शन था। तो यहां कितने चढ़ा, 100 भाई 5 और 9 14, कितने इंक्रीज हुआ, 14 नंबर, यानी 14 नंबर की यहां बढ़ोतरी हुई है, किसमें, एससी कैटेगरी में। बात करें एसटी की, भाई एसटी में क्या हुआ, एसटी में इन्होंने डीबी जो कराया था 114 वाले का डीबी करा लिया था, और जब फाइनल लिस्ट आई तो 131 वाले को इन्होंने सेलेक्ट किया, यानी कि जॉब दी, 131 जिसके नंबर थे उसको इन्होंने जॉब दी, ठीक है। यहां भी अच्छी खासी इंक्रीज यानी बढ़ोतरी हुई मैरिड में। डीबी की तुलना में फाइनल लिस्ट, डीबी की तुलना में फाइनल लिस्ट यानी किसी भी कैटेगरी को वो 10 से 15 तक गई है, चाहे हम 49,568 भर्ती में करें या 41,520 में करें, 41,520 में करें चाहे हम 49,568 में करें, ठीक। 10 से 15 नंबर का यहां इंक्रीज हुआ है। महिला, जहां बात करते हैं महिलाओं की, भाई महिलाओं की क्या थी, 172 वाला, यानी कि ओवरऑल जो जिसके 172 नंबर थे उसको इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन दे दिया, 172 पर सिलेक्शन दे दिया, किसको, महिलाओं को। अंतिम लड़की जो थी, महिला अंतिम जो थी, उसको उसका नंबर क्या था, 172 था, उसका सिलेक्शन इन्होंने दे दिया, ठीक है। यानी कि फाइनल लिस्ट इनकी महिलाओं की 49,568 में 172 गई थी। अब बात करते हैं क्या 2024 की, अब बात करते हैं 24 की, क्या 60,244 वाली, 60,244 की। भाई यहां बात करते हैं पहले फार्म की, भाई यहां फार्म क्या हुआ, यहां भी कोई ज्यादा फार्म नहीं गए, ठीक है, यहां भी कोई ज्यादा फार्म नहीं थे गए, 20 से 22 की समथिंग फार्म था, और पद भी 41,520 थे, अच्छे खासे पद थे, फार्म भी कोई ज्यादा नहीं थे, 20 से 22 थे, ठीक है, 20 से 22 लाख थे, ठीक है। तब इतनी हाई मेरिट यहां पर चढ़ी, तब इतनी हाई मेरिट गई। इससे पहले की बात करें 2015 की, भाई 2015 में क्या था, भर्ती आई थी, 35,000 प्लस पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन वो क्या एग्जाम के थ्रू नहीं थी, वो एग्जाम से नहीं थी, वो मेरिट बेस पर आई थी, यानी कि हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स काउंट किए गए थे, तब उन्होंने मेरिट बनाई थी, तब उस बेस पर वो भर्ती हुई थी। उससे पहले 2013 में भर्ती हुई थी, उससे पहले 2013 में भर्ती हुई थी, जिसमें 2 एग्जाम लिए थे, मेन और प्री, ठीक है, उनकी मेरिट काउंट की गई थी, लेकिन 15 वाली कोई मेरिट नहीं। उसके बाद आई 41,520 जिसमें मेरिट हाई रही, और उसके बाद आई बैक टू बैक उसी साल लास्ट में, ये शुरू में आई थी, ये लास्ट में आई, क्या 49,568, ठीक है। इसकी मेरिट लो रही, क्योंकि जो लड़का इधर चला गया, इधर मौका, यानी कि जो लड़का इधर चला गया, हाई लड़का इधर पहुंच गया, ठीक है, जिसकी अच्छे खासे मार्क्स थे वो इधर निकल गया, ठीक है, जो कुछ नंबरों से रह गया वो इधर आया, ठीक है, कुछ नया लड़का आया, तो इनकी संख्या भी कोई ज्यादा नहीं थी, 20 से 22 लाख थी, लड़कों की संख्या यहां भी कोई ज्यादा नहीं थी, 20 से 22 लाख थी, और 49 यानी 50,000 के समथिंग पद थे, ठीक है, 49,568 पद थे, ठीक है। इसलिए यहां क्या हुआ, इसलिए यहां डाउन रही मेरिट, यहां डाउन रही, और ज्यादा लंबा समय नहीं दिया इन्होंने, 27 और 28 नवंबर को एग्जाम ले लिया था, सॉरी 27 और 28 जनवरी को, 27 और 28 जनवरी को इन्होंने एग्जाम ले लिया था, किसमें, 49,568 में, 49,568 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इधर, भाई 60,244 यानी कि 60,244 पद हैं, ठीक है, 2024 में, और इसमें आवेदन रिकॉर्ड तोड़ गए, आवेदकों की संख्या इसमें बहुत सारी है, 50 लाख समथिंग है, 50 लाख समथिंग आवेदन किए हैं, यानी कि आवेदक हैं इस 60,244 पदों को लेने के लिए। फाइट है, बहुत अच्छी वाली फाइट है यहां पर, रिकॉर्ड तोड़, भाई रिकॉर्ड तोड़ भर्ती वैकेंसी भी आई है,
और उससे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ क्या हुआ है, यहाँ आवेदन हुआ है, आवेदन हुआ है। इसीलिए यहाँ कंपटीशन अप रहेगा, यानी ऊपर रहेगा, तगड़ा कंपटीशन है यहाँ पर। तैयारी बहुत अच्छी लेवल की करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर शायद मतलब जो ओवरऑल कंपटीशन है वो एक सीट पर 83 से 85 का कंपटीशन है एक सीट पर। यानी कि एक सीट पर जो लड़ रहे हैं वो 85 लड़के, 83 से 85 लड़के एक सीट पर लड़ रहे हैं। कंपटीशन यहां पर हाई है। देख लेते हैं भाई एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है, यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, यहाँ संभावित जो कट ऑफ हमने निकाली है, जो 49,568 और 41,520 को देखते हुए इनके आधार पर ये हमने संभावित कट ऑफ बनाई है। ठीक है, क्या डीबी के लिए ये बुलाएंगे? हमारा जो मानना है, या हमने जो संभावित कट ऑफ तैयार की है वो डीबी के लिए कितनी, भाई डीबी के लिए ये बुलाएंगे कितने को? 215 से 220, यानी कि जिस अंतिम लड़के के मार्क्स 215 से 220 के बीच में हैं, ठीक है, उसका ये डीबी कराएंगे। किस कैटेगरी में? यूआर जर्नल में। यानी कि जिस लड़के के यहां 220 मार्क्स बन रहे हैं, 220 मार्क्स बन रहे हैं, उसका ये डीबी के लिए बुलाएंगे। यानी कि 15 से 20 तक, 215 से 220 तक, समझ रहे मेरी बात? यानी कि जिसके 215 से 20 के बीच में मार्क्स हैं, उसका ये डीबी कराएंगे। ठीक है, जर्नल की बात हुई। अब आते हैं ओबीसी पर। ईडब्ल्यूएस हमने छोड़ा है, ठीक है, ओबीसी पर आते हैं। ओबीसी पर आने के बाद हम देखते कि हाँ भाई, जब 215 220 का जो निचोड़ निकल कर आ रहा है हमारा यूआर का, जर्नल का, उसी आधार पर हमने देखा है कि ओबीसी कितने मार्क्स पर बुलाएंगे जी डीबी के लिए? 210 से 215, यानी कि 5 नंबर, 5 से 10 नंबर का इन पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, हर भर्ती में देख लीजिए, इधर भाई देखो क्या डीबी के लिए 215 पे बुलाया, किसको? जर्नल को, और इधर 204 पर 10-11 नंबर का यहां अंतर आया। इधर देखेंगे 185 पर जर्नल बुलाया और 172 पर ओबीसी। ठीक है, 14-15 नंबर का यहां अंतर आ रहा है। ठीक है, उसी आधार पर हम देख रहे हैं भाई, हर वैकेंसी, पिछली भी अगर हम देखें, ओवरऑल पिछली भी वैकेंसी देखें हम, ठीक है, उसमें भी यही हो रहा है। ठीक है, उसी आधार पर हम लेकर आए हैं इस कट ऑफ को, संभावित कट ऑफ को, यानी कि 215 से 220, 215 से 220 यूआर का लड़का डीबी के लिए जाएगा, और ओबीसी के लिए 210 से 215, जिसके 210 से 215 के बीच में है मार्क्स, वो डीबी के लिए जाएगा। वो डीबी के लिए जाएगा 210 से 215, जिस लड़के के मार्क्स हैं वो डीबी के लिए जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। एससी कैटेगरी में देखेंगे, जिसके 205 से 210, जिसके 205 से 210 मार्क्स हैं, वो डीबी के लिए जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे उसको, यानी कि 205 से 210 वाले को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहां बुलाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी में क्या है भाई, जिसके 185 से 190 मार्क्स, जिसके 185 से 190 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 90 तक, ठीक है, जिसके बन रहे हैं, वो डीबी के लिए जाएगा। यानी कि उसको बोर्ड डीबी के लिए आमंत्रित करेगा कि भाई आप आ जाइए, डीबी अपना कराइए। ठीक है, ये हुई डीबी की बात, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात। ठीक है, उसके बाद फाइनल में आते हैं। फाइनल क्या होगी भाई? देखो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 215 से 220 रहा, किसका? यूआर का, जर्नल का। ठीक है, जब इतना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, और पिछली जितनी हमने यहां पर एनालाइज किया है, ठीक है, सभी कट ऑफ का, उसको देखते हुए यहां भी तो उतने
समथिंग उससे अधिक या उससे कम ओवरऑल, ठीक है, अंतर आ सकता है और आएगा, 100% आएगा, क्योंकि यहां पर 50 लाख फॉर्म हैं, यहां पर 50 लाख आवेदक हैं, भागीदारी दे रहे हैं 60,000 के लिए, 60,000 प्लस के लिए यहां 50 लाख आवेदक भागीदारी कर रहे हैं, तो यहां आएगा और ज्यादा भी जा सकता है 1-2 नंबर। इधर देखें भाई, यहां डीबी के लिए 200 ओवरऑल 220 तक इन्होंने बुलाया है, ठीक है, 15 से 20, ठीक है। फाइनल में क्या रहने वाली है यूआर की, 225 से 230, बहुत हाई मेरिट है, 225 से 230 रहने वाली है, जो कि 225 41,520 में गई थी, ठीक है, यानी कि इससे कम नहीं रहने वाली, इससे कम नहीं रहेगी किसी भी कीमत पे, यानी कि 225 से 230, ये अंतिम 230 हो सकती है, ये अंतिम 230 हो सकती है, यानी कि हम तैयारी जो कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए जर्नल वाले स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वो 230 अपनी हाईएस्ट कट ऑफ, यानी कि अपनी कट ऑफ मान के चले कि हमारी कट ऑफ 230 तक छुएगी, ठीक है, इससे ऊपर अगर हमारे मार्क्स हैं तब हम सिलेक्शन लेंगे, तब हम सिलेक्शन लेंगे, भले ही सिलेक्शन 1-2 नंबर नीचे हो जाए, 1-2 नंबर 230 से नीचे हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं, 25 से डाउन नहीं होगा, 25 से ऊपर ही रहेगा, अप ही रहेगा, नीचे नहीं आने वाला है कट ऑफ, कट ऑफ नीचे नहीं आने वाला, 30 के यानी कि 230 के इर्द गिर्द ही घूमेगा, चाहे 1-2 नंबर नीचे या 1-2 नंबर ऊपर, समझ रहे हैं मेरी बात, 1-2 नंबर नीचे या 1-2 नंबर ऊपर, किसकी, जर्नल की, यूआर की फाइनल लिस्ट, जो फाइनल कट ऑफ आएगी, ठीक है। बात करें ओबीसी की, भाई ओबीसी में क्या रहा, क्या दिखाया है, 220 से 215, 220 से 215, ठीक है, और डीबी के लिए बुलाया गया था 210 से 215, ठीक है। इधर आ जाइए, इसको छोड़ दें क्योंकि ये तो हमारी वैकेंसी निकल गई थी, ठीक है, इसे छोड़ें, 41,000 पे आ जाएं, क्या फाइनल कट ऑफ क्या रहा था ओबीसी की, 216, जब फाइनल कट ऑफ यहां था 216, जिसमें कि कैंडिडेट भी ज्यादा नहीं थे, 20 से 22 लाख थे, तब यहां क्या होगा, जहां 50 लाख आवेदक हैं, तब यहां क्या होगा ओबीसी का, जब यहां 50 लाख आवेदक हैं और सभी की तैयारी सही है, ये 2-3 साल से लगातार रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ओनली पुलिस के लिए, वो कट ऑफ ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या 220 से 225 रहने की पूरी संभावना है, यानी कि 220 से नीचे नहीं आएगी, एक नंबर भी नीचे नहीं आने वाली ओबीसी की, और मेरे जहां तक मानना है ना, ओबीसी कट ऑफ मेरा जो मानना है अपना, वो 225 से 1 या 2 नंबर नीचे या 1 या 2 नंबर ऊपर यहां रहेगी, यहां रहनी है, 225 से 1-2 नंबर नीचे या 1-2 नंबर ऊपर, समझ रहे हैं मेरी बात, 1-2 नंबर नीचे या 1-2 नंबर ऊपर, 225 से फाइनल कट ऑफ, फाइनल की बात हो रही है, 1-2 नंबर नीचे या 1-2 नंबर ऊपर, ठीक है, यहां रहेगी। तो ओबीसी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 125 को मानकर चले कि हमारी कट ऑफ 225 जाने वाली है, हमारी कट ऑफ 225 जाने वाली है, इसको मानकर तैयारी करें, यानी कि हर हाल में हम 225 से ऊपर मार्क्स लाएं, हर हाल में हम 225 से ऊपर मार्क्स लाएं, ठीक है, इस तरह से आप मान के चल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं एससी की, भाई एससी में यहां देखें पहले 41,520 में एससी की क्या रही थी फाइनल, क्या रही थी भाई, 187 रही थी, 187 रही थी फाइनल, ठीक है, 187 रही थी, और डीबी के लिए 172 पे इन्होंने बुलाया था, ठीक है। अब यहां आ जाइए, यहां पर आवेदकों की संख्या बहुत है, और यहां पर 41,000 में 20 से 22 लाख थे बस, और यहां बहुत हैं, 50 लाख है, रिकॉर्ड तोड़ है, ठीक है। तब यहां पर क्या रहने वाली है, सब कुछ देखते हुए हमने भाई जो डीबी के लिए बुला रहे हैं 205 से 210, 205 से 210, यानी कि जिसके 210 के आसपास मार्क्स हैं, प्लस में 1 या 2 माइनस में, ठीक है, जिसके यहां पर मार्क्स हैं उसके ये डीबी कराएंगे, उसका ये डीबी कराएंगे,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, तब यहां से लगाएंगे 10 नंबर प्लस करके, यहां से 10 नंबर प्लस करके खुद लगा लीजिए, 10-12 नंबर प्लस करके, तो ये 15, यानी कि 215, जिसके 215 नंबर मार्क्स हैं, यानी कि एक दो नंबर नीचे या 1-2 नंबर ऊपर मेरिट जाएगी बस, यानी कि 215 के इर्द गिर्द ही घूमेगी मेरिट। किसकी? एससी की। 215 के इर्द गिर्द मेरिट घूमने वाली है, किसकी? एससी की, चाहे 1-2 नंबर ऊपर हो या 1-2 नंबर नीचे हो। समझ रहे मेरी बात? एससी कैंडिडेट 215 को मानकर चले कि हमारी जो मेरिट जा रही है वो 215 जा रही है, यानी कि इसके आसपास है, कि इससे हम ऊपर लाएं मार्क्स। ऐसी तैयारी करें इन 20-25 दिन में कि हम इससे ऊपर मार्क्स लेकर आए। ठीक। बात करें एसटी की, एसटी कैटेगरी की। एसटी में क्या है भाई? क्या? जिसके 200 नंबर, भाई 200 नंबर 195 से 200 नंबर आ रहे हैं, यानी कि उसको ये फाइनल सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है, यानी कि 200 तक, और हो सकता है 95 से शायद 95 भी रह जाए एसटी, शायद 95, यानी कि 195 भी रह सकती है एसटी, लेकिन 195 से नीचे नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। 195 से ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं रहने वाली एसटी कैंडिडेट की। समझ रहे हैं? यानी कि हम एसटी कैंडिडेट जितने भी हैं वो 200 को टारगेट मान के चलें कि हमारी मेरिट 200 जा रही है, हम इससे ऊपर मार्क्स लाएं, इस तरह से हम तैयारी करें। ठीक। चाहे पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट हो या हाई हो या मीडियम या लो हो। ठीक है, अगर पेपर का जो लेवल है लो होगा तो मेरिट इससे भी ऊपर जाएगी, इससे भी 2-4 नंबर ऊपर जाएगी। ये सुन लेना कान खोल के, अगर पेपर का लेवल लो होगा तो 2-4 नंबर ऊपर जाएगी, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, और मीडियम होगा तब इसके आसपास ही घूमेगी, और हाई दे नहीं सकते, पेपर का लेवल ये हाई दे नहीं सकते, मीडियम होगा या लो होगा 2-4 नंबर ऊपर चढ़ जाएगी, और हाई मीडियम होगा, मॉडरेट होगा, तब यही जो मैं बता रहा हूं यही कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, इसके आसपास ही कट ऑफ घूमेगी, 1-2 नंबर ऊपर या नीचे। समझ गए ना? अब बात करें महिलाओं की। भाई इस भीड़ में महिलाओं की संख्या बहुत है, 15-16 लाख महिलाएं हैं, 15-16 लाख महिलाएं हैं, पद हैं 13,000 प्लस। किसके? महिलाओं के। इस भर्ती में 13,000 प्लस महिलाओं के पद हैं ओनली। ठीक है, इसमें क्या महिलाएं कितनी है? 15-16 लाख, यानी कि एक सीट पर 125 महिलाएं लड़ रही हैं। एक सीट के लिए 125 महिलाएं लड़ रही हैं। पहले देखें 441 वाले में क्या फाइनल मेरिट क्या रही थी? फाइनल सिलेक्शन इन्होंने 199 पर दिया था, जिसके 199 मार्क्स हैं उसको फाइनल सिलेक्शन इन्होंने दे दिया था। लेकिन यहां पर बिल्कुल विपरीत है, ऐसा नहीं होने वाला है, यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिसके 210 से 215 बीच, ठीक है, जिस महिला के नंबर यानी कि मार्क्स 210 से 215 के बीच में है, ठीक है, वो फाइनल सिलेक्शन में होगी, वो फाइनल सिलेक्शन में होगी। यानी कि यूं कह दें 215, जिस महिला के 215 मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, जिसके 215 मार्क्स हैं वो सिलेक्शन ले जाएगी यहां से। ठीक है, 215 बिल्कुल हाई कट ऑफ है महिलाओं की, इससे ऊपर नहीं जाने वाली, 1-2 नंबर डाउन भले ही रह जाए, इससे ऊपर कट ऑफ महिला नहीं जाएगी। समझ गए? 215 टारगेट बना के चले महिलाएं। ठीक है, कि हमें 215 से ऊपर जाना है, हर हाल में हमें 215 से ऊपर जाना है। ठीक है, तो बेटा ये ओवरऑल कट ऑफ मैंने एक मतलब बनाई थी, संभावित कट ऑफ, जो पिछले एग्जाम थे भाई 2018 में 2 एग्जाम हुए, एक 13 में हुआ था, उसको देखकर ये कट ऑफ मैंने तैयार की है। ठीक है, और ये कट ऑफ आप देख लेना, जब एग्जाम के बाद कट ऑफ आएगी, जो मैं बता रहा हूं डीबी के लिए, 1-2 नंबर बोल नहीं सकता, 1-2 नंबर ऊपर हो या नीचे, इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी।
इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी और फाइनल कट ऑफ भी इसके आसपास ही रहने वाली है। 1-2 नंबर ऊपर या नीचे, लेकिन रहेगी इसके आसपास ही। समझ रहे हैं? लिख के रख लेना कि इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, जो मैंने आज बताया है आपको। ठीक है, सभी अच्छे से मेहनत करें। कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई कंपटीशन यहां पर बन चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करें सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम अपनी क्लास यानी कि कल परसों से रेगुलर बना देंगे। एक सेपरेट बैच हम बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर सेपरेट बैच उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ला रहे हैं, जिसमें अब बेस कराने का कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि 20 से 22 दिन रहे हैं, 20 से 22 दिन में कोई ना बेस होता है ना कुछ होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या, जो क्वेश्चन एग्जाम पे कई बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों पर रिवाइज करना। ठीक है, मैथ पर कहां से मैथ में क्वेश्चन उठते हैं, क्या होता है, उसको देखना। ठीक है, अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस बनाना, यानी किसी कोचिंग वाले के या किसी कोचिंग की तरफ नजर उठा के ना देखना। सिर्फ 20 दिन में ये करना है। ठीक है, 20 दिन में ये करना है और बाकी कुछ नहीं। और हमारे मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे। हम मॉक टेस्ट रोज देंगे, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, चारों सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट हम बराबर देंगे। ठीक है, जय श्री।